औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो इनकी डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें लाजम हैं कि वो मैं आपकी गोशगुजार कर दूं। वो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल ग्रुप किसे कहते हैं। तो ये जो नंबर 3 पे जैसे ओ एच लिखा हुआ है, तो ये ओ एच जो है ये हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल ग्रुप कहलाता है। इसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और कीटो ग्रुप क्या होता है। अल्डिहाइड में ये जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होते हैं। तो ये कार्बन, अगर ये जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन जैसे ये नंबर 1 पे नज़र आ रहा है, ये कार्बन नंबर 1 पे हो तो ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और अगर कार्बन नंबर 2 पे हो तो ये कीटो ग्रुप होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ एक तरफ यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जब कार्बन के साथ अटैच होगी तो उसकी एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन चेन, तो ये एल्डिहाइड। और अगर इसके दोनों तरफ कार्बन, एक जिस कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच है उसके दोनों तरफ कार्बन हैं, तो फिर ये आर का मतलब है कार्बन चेन, तो दोनों तरफ कार्बन या कार्बन चेन है तो ये कीटो ग्रुप। तो ये कीटोन्स कहलाते हैं। जो एल्डिहाइड्स या कीटो ग्रुप जिसमें जिसमें होता है वो कीटोन कहलाती है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड्स कहलाती है। तो ये तीन चीज़ों का पहले जानना ज़रूरी है इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट, पॉली मीन्स मैनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उसमें होते हैं, और उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, या फिर वो एल्डिहाइड और कीटोन के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। क्योंकि वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिनको जब हाइड्रोलाइज किया जाए तो वो एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो हासिल होते हैं। तो ये चीज़ सामने रखते हुए इसकी डेफिनेशन यूँ बयान की गई है: carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones are their complex substances that complex substances on hydrolysis give polyhydroxyaldehydes or ketones। तो ये तो है इसकी एक डेफिनेशन। इसकी कुछ और पहलू भी हैं इसकी डेफिनेशन के। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। जनरली, ये एब्सोल्यूट नहीं है ये बात, ये जनरल है कि जनरली ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको शुगर्स भी कहते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स के मानी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन पानी, यानी उसके साथ उनको पानी लगा हुआ है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स के लफ्जी मानों में इसको ये जनरली ये समझा जाता है कि ये पानी जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। तो वो जिसके केमिकल फार्मूला का अगर गौर से देखें तो कार्बन के साथ जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही उसके साथ वाटर मालिक्यूल अटैच कर दें तो वो उसका जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का बन जाता है। इसलिए इसको जो जनरल फार्मूला जो जैसे कि सामने बयान किया गया है कि CnH2ON, जितने कार्बन आइटम उतने ही वाटर मालिक्यूल अगर साथ अटैच कर दें तो ये जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का बनता है। तो ये जनरल फार्मूला जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के ऊपर लागू हो। आगे हम पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये जो ऊपर जो डेफिनेशन पड़ी है उनमें ये बात यदि एक तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स कीटोन्स, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने। दूसरी बात तीसरी बात यह है
कि ये हाइड्रेटेड कार्बन हैं, मीन्स जितने कार्बन आइटम उतने ही वाटर मालिक्यूल्स आते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ? CnH2ON। और एक आखिरी बात, कि ये इनको शुगर भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं। ठीक हो गई? तो ये है इसकी जनरल फार्मूला के बाद, ये इसकी डेफिनेशन और जनरल फार्मूला की बात हो गई। अब इसके बाद आती है कि ये जो हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी है या जनरल फार्मूला पढ़ा है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये बिल्कुल तमाम कार्बोहाइड्रेट जो है इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। कुछ चीज़ें इसके साथ एक्सेप्शन भी हैं, इसके साथ इससे डेविएट करती हैं। यानी वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बने। उसके साथ उसमें और मालिक्यूल भी और आइटम भी उसमें एलिमेंट्स में शामिल है। मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर वगैरह भी इन कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। वो के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी उनमें होता है, बाज़ में, सब में नहीं, बाज़ में। इसके बाद ये जो फार्मूला हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है CnH2ON वाला फार्मूला, तो वो एक शुगर है रेमनोज। तो वो इस फार्मूले के ऊपर पूरी नहीं उतरती। उसका फार्मूला है C6H12O5। अगर O6 होता तो वो तो फिर तो वो उस फार्मूले में, यानी CnH2ON वाला फार्मूला जो उसमें फॉल कर, लेकिन इसमें इसका फार्मूला है C6H12O5। तो ये ज़हन में रखना है कि ये दूसरी एक्सेप्शन है कि रेमनोज जो है वो जनरल फार्मूला में नहीं आती। और तीसरी एक और एक्सेप्शन है कि तमाम कंपाउंड जो इस फार्मूला में CnH2ON वाला जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो ये फार्मूला रखते हों कि वो कंपाउंड, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हों। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो वो फार्मूला तो उनका यही, जनरल फार्मूला तो यही बनता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उनमें क्या है? फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। वो एग्जाम्पल्स हैं जो इनके फार्मूला जो है वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला के मुताबिक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ये तीन एक्सेप्शंस हैं जनरल डेफिनेशन से और फार्मूला से, जनरल फार्मूला से, जो हमने ऊपर पढ़ी। क्या है? एक तो ये है कि तमाम कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं, बल्कि उनके साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी इनमें शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात कि ये तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स वो CnH2ON वाला जनरल जो फार्मूला है उसके मुताबिक नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं, मसलन रेमनोज, जिसका फार्मूला C6H12O5 है। और तीसरी बात जो इसकी एक्सेप्शन है कि तमाम प्रोडक्ट जो CnH2ON वाला जनरल फार्मूला है जो इसके मुताबिक होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स हों। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो इस जनरल फार्मूला के मुताबिक उनका केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। मसलन फार्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। इसमें आप लोगों को ये ज़हन में होना चाहिए, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन जो है वो इस तरह शुरू होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances on hydrolysis give पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। ठीक हो गए? और उसके बाद ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो इसके लिटरल मीनिंग जो है इनके, वो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स जितने कार्बन एटम उतने ही वाटर मालिक्यूल। तो इसलिए फिर इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ? CnH2ON। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको शुगर्स भी कहते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा, तीन एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिर्फ इन तीनों से नहीं बनते, बल्कि उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी शामिल हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और रेमनोज जो है वो जनरल फार्मूला के, हालांकि वो शुगर है, हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो इस जनरल फार्मूला के मुताबिक नहीं है। उसका फार्मूला यानी C6H12O5 है। और इसी तरह तमाम कंपाउंड जो CnH2ON वाले फार्मूले के मुताबिक हों वो कार्बोहाइड्रेट हो, उनका कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी नहीं है। मसलन फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये हैं तो CnH2ON वाले फार्मूले के मुताबिक उनका केमिकल फार्मूला, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इसको अच्छी तरह से तैयार करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे इसके लिए आप क्वेश्चन पुट
थैंक यू।